अगर आप एक फ्रेशर ग्रेजुएट हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो तो अगले 2 महीनों में द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन आने जा रहा है और ग्रॉस सैलरी 95,000। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, बिल्कुल मिस मत कीजिए। हाय एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि LIC AAO की वेट कर रहे स्टूडेंट्स को ये अपडेट मिल जाए और सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो हम इस सेशन में सैलरी, एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेबस, ताकि आपके प्रिपरेशन में और आसानी हो सके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर से। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक 50,000 प्लस से लेकर आपके ग्रॉस सैलरी जो है 80,000 टू 95,000 तक रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें 21 टू 30 ईयर्स रहेगा। साथ में रिलैक्सेशन की बात करें OBC 3 साल, SC ST 5 साल, PWBD 10 साल रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें बैचलर डिग्री सिर्फ चाहिए, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है जैसे आपका बैंक एग्जाम्स में होता है। सिंपल बैचलर डिग्री और चाहे किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हुआ हो, ठीक है। जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों पोस्ट आते हैं। स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए IT, BTech, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सब आपका चाहिए, ठीक है। मोस्टली हमारे जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है वो जनरलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे वही डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें प्रिलिमिनरी, मेंस रहेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। प्रिलिमिनरी जैसे बैंक एग्जाम्स में होता है वैसे ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या होता है ओवरऑल थोड़ा जो है मार्क्स कम हो जाते हैं। मतलब क्वांट और रीजनिंग के मार्क्स ही आपके काउंट होंगे, इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। बट एक सेक्शनल अगर मार्क्स आपको गिवन है, नोटिफिकेशन में आएगा तो वहां आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर सेक्शनल कट ऑफ 10 मार्क्स मान लो इंग्लिश में गिवन है तो 10 आपको रखने पड़ेंगे। अगर आपने 10 से कम रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो मेंस के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे बाकी बैंक एग्जाम्स में होता है 35-35-30 रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश 20-20 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, 1 आवर का पेपर रहेगा, बट कट ऑफ जो है आउट ऑफ 70 रहेगा। और यहाँ पे कोशिश करना रीजनिंग में 30 प्लस और क्वांट में 30 एटलीस्ट रखने की, सो दैट 60 प्लस रखोगे तो आप एक सेफ साइड पे रहोगे। और यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, रीजनिंग को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके मार्क्स जो है ओवरऑल इंक्रीज हो सके। इसीलिए आप PDF से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रीलिम्स के बहुत सारे PDF अवेलेबल है, क्वांट और रीजनिंग के ही, इंग्लिश का अलग से अवेलेबल है, उसको भी आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मेंस एग्जाम की बात करें, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, प्रोफेशनल नॉलेज 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव लेटर ऐसे जो होगा 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। वहीं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, नोटिफिकेशन इसका हाईली एक्सपेक्टेड है अगस्त सितंबर में, प्रीलिम्स अक्टूबर में और मेंस नवंबर में एक्सपेक्टेड है। इंटरव्यू दिसंबर में होगा या फिर जनवरी तक होगा अगर एग्जाम जो है अक्टूबर में होता है, ठीक है। अब हम सिलेबस की बात करें तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA जैसे हमने कहा है, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज, ये सब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि प्रीलिम्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल और मेंस के लिए DI वगैरह ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े कम दिए गए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब आपको कम दिए गए हैं। बाकी के चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे चैनल में ऑलरेडी मैंने सब कुछ प्रैक्टिस कराया हुआ है आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से जाके आप देख सकते हो। रीजनिंग के भी पजल्स वगैरह मैंने कराया हुआ है, वो भी देख सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, सिलॉग्स, ये सारे चैप्टर्स आएंगे। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का जैसे हमने कहा है PDF अवेलेबल है, PDF से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर, वोकैबुलरी, बहुत सारे ऐसे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपको PDF में मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कम मेंशन किया गया है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, वहीं करंट अफेयर्स, RBI फाइनेंशियल न्यूज, करंट अफेयर्स जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसमें ज्यादा इंश्योरेंस बेस्ड अगर कोई न्यूज आता है तो उसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आप इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया है। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।